अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज रमज़ान की सहरी और अफ्तारी, फिफ्थ अफ्तारी आप सब लोगों को मुबारक हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ सहरी के कुछ क्लिप्स मैंने बनाए थे वो शेयर करूँगी और अफ्तारी के। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे और चाय बना रही थी और जो सालन था वो मैंने बना लिया, बना हुआ था रात का, तो वो हम लोगों ने सहरी में खाया है। और इसके अलावा दही होती है और जो लवाज़मात हैं आपको पता ही है सहरी में खाए जाते हैं, वो तमाम थे। अच्छा, यहाँ पे जो है सालन मैंने बनाया था, वो जो है इसका ये जो है ना रेसिपी चिकन की मेरी ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगी। मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने की। अच्छा, यहाँ पे ये जूस बनाया था और आपको पता ही है आजकल बर्फ़ तो इस्तेमाल हो ही नहीं रही है, मौसम जो कुछ ठंडा है तो उसके मुताबिक जो है ना सिर्फ़ बस जूस बनाकर, और वो भी कि इसमें अगर ऑरेंज फ्लेवर हो या कोई भी आप ड्रिंक्स पीते हैं ना, तो वो एनर्जी थोड़ी-सी हम रोज़े के लिए ज़रूरी होती है। पानी को किसी भी ड्रिंक के साथ आप अगर बना कर पिएँगे। यहाँ पे अच्छा मैंने ये रोल फ्राई किए थे। ये रोल्स देख लें, ये बिल्कुल मैंने इस पे ना कोई ये वो लगाया था, ये देखिए कोई हल्का-सा लिक्विड लगाया था, बस मैंने ये फ्रीज़ किए हुए थे और मैंने इनको निकाला है और इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये बिल्कुल नहीं खुले, ये सिर्फ़ बस ऐसे ही रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल लेयर्स होती हैं ना, तो वो सही बाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे देख लें मैंने फ्राई किए हैं ना, आप फ्राई करते हुए सिर्फ़ आपने कोशिश करनी है कि जो इसके किनारे हैं ना, वो नीचे की साइड पे आप लोग रखेंगे ना, तो ये खुद ब खुद ही बंद हो जाएँगे, इसकी फीलिंग नहीं निकलेगी। यहाँ पे ये मैंने फ्राई कर लिए थे और इसकी मैंने रमज़ान से पहले की जो है मैंने प्रिपरेशन में, रमज़ान प्रिपरेशन में इसकी तमाम फीलिंग की आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये जो है ना समोसे मैंने बनाए थे घर के लिए भी कुछ, और मैंने पहले भी बताया और पिछले रमज़ान में भी कि मैं एक घर लाज़मी रखती हूँ, किसी न किसी घर में लाज़मी अफ्तारी बनाकर, और साथ में जो सालन वगैरह और जितनी भी रिफ्रेशमेंट होती है वो एक घर में लाज़मी ज़रूर भिजवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो है समोसे बना लिए थे और टाइम थोड़ा सा आज मेरे साथ ये हुआ है कि मैं समझी हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा है और अफ्तारी बनाने लगी हूँ, तो टाइम का पता ही नहीं चला और मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई। फिर मैंने जल्दी-जल्दी जो है ना रेसिपी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो आगे अभी चल के उसमें रेसिपी है। मैंने बेसन की पकौड़ियों की जो है ना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो वो उसमें टाइम लग गया। फिर एंड पे जो है ना मैंने फिर जल्दी से वो क्लिप बनाए और साथ में फिर इन लोगों ने तो करना शुरू कर दी थी। ये देखें तमाम दही वगैरह मैंने हर चीज़ रखी हुई थी। जिस दिन रेसिपी मैंने डाली होती है ना चैनल पे, तो फिर उस दिन थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और काफ़ी, अगर वैसे ही कोई अवतार और वैसे करना हो ना, तो फिर बस तमाम क्लिप्स रिकॉर्ड की और शेयर कर दिया। फिर आज इरादा था कि कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसमें फिर काफ़ी टाइम लग गया ना। मैंने पकौड़े-शकौड़े, समोसे वगैरह सब चीज़ें तैयार कर ली थी, बस सिर्फ़ ये था। लेकिन ये पकौड़ियाँ जो है ना, इतनी आप यकीन करें, इसकी चाट इतने मज़े की, इतनी टेस्टी बनी थी। मुझे हो तो गया था टाइम काफ़ी, लेकिन हस्बैंड भी तारीफ़ कर रहे थे, बच्चे भी तारीफ़ करते हैं कि मम्मा बहुत मज़े की बनी है। और ये है कि बिल्कुल फिर एंड पे मैंने 15-20 मिनट में ये सब चीज़ें तैयार कर ली थी। मैंने पकौड़े बनाए थे ना, उसी बाउल में ये लिया था बेसन, नमक, मिर्चें और मीठा सोडा आपने थोड़ा-सा अच्छा-सा डालना है। ये देखें 1 पिंच डाली है मैंने। तो इससे ये ना पकौड़ियाँ जो है ना फूल जाएँगी, और उससे जो ये सॉफ्ट और नरम जो पकौड़ियाँ बनेंगी ना, उससे देखिएगा आपकी ये जो है ना ये चाट कितने मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने इसको मिक्स अप कर लिया था पानी डालकर, और इसको पानी जब हम डालते हैं ना, तो बिल्कुल आपने थोड़ा-सा कोशिश करनी है कि ये ज़्यादा ना थिक हो ना ज़्यादा पतला हो। दरमियाना होगा ना, तो ये बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनेंगी। अभी आगे मैंने जो फ्राई की हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इन तमाम पकौड़ियों को आप लोगों ने बना लेना है ऐसे, जैसे ये मैंने एक बॉल डाली है ना, इसमें मैं 1 बाय 1 मैं तमाम डाल दूँगी और तमाम फ्राई कर लूँगी, और यकीन करें 15-20 मिनट में ये आप लोगों की जो है ना पकौड़ियाँ तैयार हो जाएँगी, और फिर आप इसकी चाट बना सकते हैं ईज़िली। और यहाँ पे मैंने ये पकौड़ियाँ डाली थी और बस आज की इफ्तारी में मैंने आप लोग से, मैं ज़्यादा लॉन्ग इसलिए नहीं बना रही हूँ, फिर लोग नहीं देखते, एक तो टाइम ही नहीं होता, फिर दूसरा जो है ना इसको में जो है ना लंबा ज़्यादा व्लॉग हो जाता है ना, तो फिर जितना शॉर्ट होगा उतनी चीज़ लोग उतनी जल्दी, आजकल आपको पता है ये दौर है, तो शॉर्ट चीज़ चाहते हैं लोग, बाकी जल्दी से हम थोड़ा वक़्त में सब कुछ सीख लें। अच्छा, मैं पकौड़ियाँ बना ली थी, मैंने इंस्टा पे भी लगाई है, आप लोग वहाँ से भी इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ और प्याज़ डालकर, क्योंकि एंड था और देर हो रही थी, तो मैंने इसमें ये दही तमाम डाली है।
और ये घर का जमा हुआ दही था ना, तो देखें इजीली हम कुछ भी बना सकते हैं घर में। तो मैंने ये जो है ना मिंट्स की जो बनाई थी, पुदीने की क्यूब्स बनाई थी ना, इसमें मैंने जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है वो तमाम इसमें ये क्यूब्स डाल दी थी, और इसके ऊपर ये मैंने जो है ना इमली का पल्प इसमें डाल दिया था, और चाट मसाला नमक डालकर, और इसको बस ये रेडी थी। ये यानी कि ये जो बनाने में इस बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सिर्फ कौड़ियों में है कि वो थोड़ा सा फ्राई करने में टाइम लगता है, लेकिन 20-25 मिनट में आप लोग झटपट ये रमज़ान की रेसिपी बना सकते हैं। और ये जब बनी है ना और सबने खाई है, यकीन करें कि एंड पे मुझे थोड़े से प्याज और कौड़ियाँ मिली थी, तो हस्बैंड भी और बच्चे भी सब तारीफ़ करते कि मम्मा बहुत मज़े की बनी है। तो ये आप लोग भी बनाएं इसको, और झटपट बनने वाली रेसिपी है, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे शेयर भी अपनी फ्रेंड में कर दीजिएगा। तो ये आज मेरा इतना सही व्लॉग था, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को, मेरे घर को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसमें इमली का पल्प जो है ना बहुत मज़े का मज़ा। अच्छा, ये गुठलियाँ जो है ना, खजूरों की गुठलियाँ, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। आपने अगर रमज़ान में सवाब कमाना है ना, और सदका जारिया करना है अपने पेरेंट्स के लिए और तमाम मोमिन मोमिनात के लिए, तो आपने इसको धो लेना है ऐसे, और धोकर इसको आप लोगों ने खुश कर लेना है। और अभी सबसे पहले आपने इसको कलेक्ट करना है, जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा ना, इसको आपने धोकर साथ रखते रहें, और इसको आपने जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, इसको आपने जो है सरसों का तेल डालकर तवे पे, और उसको भून लो, थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है, और फिर उसके बाद इसको आपने धूप में रख लेना है, या फिर बस आपने इसको ऐसे ही एक किसी शापर वगैरह में इकट्ठा करके, और इसको आप मस्जिद में या मदरसे में रखवाएँ। ठीक है? इस पे कलमा पढ़ा जाएगा, जितना दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, उतना ही कुल मोमिन मोमिनात के लिए सदका जारिया करके इसको आप लोग सवाब के तौर पे मस्जिद में रखवाएँ।